हेलो बच्चों, कक्षा 7 प्रश्नावली 1.3 शुरू होने वाली है जिसमें हमें करना है डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करना है, वही जैसे मल्टीप्लाई में किए थे वैसे ही। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन है, मैंने ऐसे में लिख रखा है आज। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ले लेते हैं। ये है -30 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि -30 और भाग करना है 10 से। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? -30 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -30 भाग का साइन है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, भाग को। तो हमने इसे लिख लिया बटे में। तो अब 3 से 0 काट दो तो क्या बचेगा? -3। या ऐसे भी काट सकते हो आप, 10 की टेबल से काट सकते हो आराम से। 10 तिया 30 यानी कि 3। तो आंसर क्या में आएगा? ऋण में। तो ये आ गया ऋण का 3। अब बी पार्ट है इसी का, 50 डिवाइड या भाग -5। इसको भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 50 बटे 5। क्या लिख सकते हैं? -5। अब 5 की टेबल में 50 आता है, काटो। 5 धाम 50, तो ये कितना आ गया? 10। अब ये जो माइनस है, यहाँ पे 5 एकम 5 कटा, तो ये क्या होता है, जो ऐसे लिखेंगे अगर -1 ये वाला आंसर, तो ये माइनस कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो ये आंसर आएगा -10। ठीक है। अगर नीचे माइनस है बटे में, तब भी ये काटने के बाद आंसर में आ जाएगा -10। अब तीसरा वाला भाग ले लेते हैं, -36 डिवाइड -9। अब इस सवाल में देखो, इसमें क्या था? पहले a माइनस का था और यहाँ पे नंबर था, फिर यहाँ पे क्या हुआ? b माइनस का है। ऐसा होता है ना, a/b, है ना। तो पहले वाले में क्या था? a माइनस का था। दूसरे वाले में क्या है? a/b माइनस का था। तब भी आंसर काय में आएगा? माइनस में ही आएगा। अब तीसरे वाले पार्ट में क्या है कि दोनों ही माइनस के हैं, a/b, तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? -36 बटे -9। ठीक है। 9 से 36 को काटना तो आसान है, काटो। 9 चौको 36, और ये माइनस कट के कितना आ गया? आंसर +4। अगर दोनों ही ऋण के हैं तो दोनों कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा? +4। अब हम ले लेते हैं डी पार्ट। डी वाले में क्या है? -49 भाग और 49। अब इसमें फिर वही पहले जैसी सिचुएशन है, माइनस कहाँ है? इसमें, और नंबर कैसे है? एक जैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। -49 बटे 49, कोई पहाड़े की जरूरत ही नहीं है, सीधा काटो, या तो 7 से काटो, 7 सतैया 49, है ना। 7 सतैया 49, ये माइनस है, फिर से लिख लो -7 बटे 7 और काटो तो फिर -1 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, और दूसरा सीधा ही काट दो। कैसे? 49 एकम 49, तो आंसर क्या आएगा? -1। ठीक है। दोनों तरीके से करते हो, अगर नहीं समझ आता तो 49 से 49 काटो, और समझ आता है तो 7 सतैया 49, 7 सतैया 49, आंसर आएगा -1। दो तरीके हैं, हर सवाल में 2 या 3 तरीके से आप आराम से कर सकते हो। जैसे इसको 9 से काट दिया, 5 से भी काट सकते थे, इसको 10 से भी, और 0 से 0 भी, कैसे भी काट सकते हैं। अब ये हो गया डी। इसके बाद आता है ई पार्ट। ई थोड़ा सा बड़ा है तो इनको हम रफ कर देते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देखो, -30 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि ऋण का 30 और भाग देना है 10 का। तो 10 का भाग दिया, 10 दिया 30, तो आंसर क्या में आएगा? माइनस में। फिर यहाँ पे 50 धन का है और 5 है ऋण का, तो 50 में 5 का भाग दिया तो ये क्या आ गया? नीचे वाला ऋण ऊपर चला जाएगा, तो ऋण का 10 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक। अब यहाँ पर -36 -9 दोनों ही ऋण के थे, तो ये आंसर आ गया प्लस का। फिर यहाँ पर वापस से -49 डिवाइडेड बाय 49, तो ये दोनों कट के क्या आ गया? -1 आ गया। ये सारे आंसर हो गए। समझ आ गया यहाँ तक। अब अगला देखते हैं हम ई पार्ट। ई वाले पार्ट में क्या है? ब्रैकेट भी दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रैकेट। देखो, ई वाला पार्ट है,
13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हिंदी में देखो, 13 भाग का साइन, फिर ब्रैकेट के अंदर -2 यानी ऋण का 2 प्लस 1 यानी धन का 1। ठीक है, अब हम सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे जैसे बोडामास ने हमें बताया है। तो 13 को ऐसे ही लिखो, भाग का साइन लिखो, ब्रैकेट खोलो, पहले बड़ा ब्रैकेट, अंदर -2 प्लस 1। अब देखो माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, साइन किसका लाएंगे, क्योंकि 2 बड़ा है, 2 के साथ ऋण का साइन है, तो ये आ गया ऋण। ठीक है, और ये वाला माइनस और प्लस तो क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, तो हमने 2 में से 1 को घटाया, 1 आया, 2 के साथ ऋण का साइन था इसलिए ऋण 1 लिख दिया। अब ये ब्रैकेट ओपन करो, 13 डिवाइडेड बाय माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब इसको, ये भाग का साइन है तो हम क्या लिखेंगे, 13 बटे माइनस का 1। अब 1 का भाग 13 में दोगे तो क्या आएगा, माइनस का 13 ही आएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। 1 का भाग 13 में दोगे 13 आएगा, लेकिन ऋण का साइन है इसलिए ऋण इसके साथ चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया ऋण का 13। ऋण कभी नीचे नहीं रहता, उसको ऊपर ही शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हो गया ई। एफ वाला भाग देखो, ये तो और भी मजेदार है, 0 डिवाइडेड बाय माइनस का 12। अब लिखो इसको, 0 ऋण का 12। अब ऋण का 12 या कि धन का 12 हो, किसी का भी हो, उसको भाग दोगे 0 में तो क्या आएगा, 0। 0 मतलब कुछ है ही नहीं, जब है नहीं तो क्या बांटोगे आप। डिवाइड का मतलब क्या होता है, बांटना। जैसे हमने इसको बांटा, 13 को -1 में क्या -1 आया, 0 को 12 में क्या बांटोगे, है ही नहीं तो 0। ठीक है, इस तरीके से हमारे 1.3 के सारे क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल से, इसमें एफ तक का पूरा हो गया है। अब जी और एच जो है बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, वो अगले वीडियो में देते हैं। ओके बाय बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय बाय।